बड़ी खबर आ रही है कमेटी से सचिव है मसूद अली फारूकी, उन्होंने बड़ा दावा किया ज़ी न्यूज़ से। उन्होंने कहा कि कुआं मस्जिद की जमीन पर बना है और सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने ऐसा क्यों बताया कि वो सार्वजनिक जमीन पर है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये जानकारी नहीं है कि यूपी सरकार के पास कौन से दस्तावेज मौजूद है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। रमजान को लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन संभल के जामा मस्जिद में परेशानी ये है कि अब तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि क्या यहां पर रंगाई पुताई साफ सफाई की इजाजत इनको मिलेगी या नहीं। जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से सचिव साहब हमारे साथ हैं, एक बार बात करते हैं। सर, क्या हाई कोर्ट में आज होने वाला है, क्या प्ली लेके गए हैं आप लोग? देखिए, उन पर हाई कोर्ट में हमने जो है रिट फाइल की है और हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है हमारे पक्ष में इंशाल्लाह ऑर्डर करेगा। और कोई ऐसी नई बात नहीं है, रंगाई पुताई हमेशा से होती आई है और ये सिर्फ ज़रा सा क्योंकि कोई पॉलिटिकल स्टंट ना खेले, इसलिए हमने एक सूचना के तौर पर जो है ASI को प्रत आवेदन अध्यक्ष महोदय जफर अली द्वारा भेजा गया। तो हर साल जब होती है तो इस बार क्या ज़रूरत पड़ गई परमिशन के लिए? क्योंकि पिछली बार या इसके पहले जब भी हुआ क्या ASI से पूछा गया, इस बार क्या ज़रूरत पड़ गई ASI से पूछने की? देखिए, इससे जो उस समय माहौल ऐसा नहीं था जैसे आजकल ये होगा, क्योंकि क्लेम किया गया है, पिटिशन फाइल किया गया है इसमें, तो इस वजह से कि हमने कल को कोई किसी तरह की बात ना हो, तो इसलिए हमने ये समझा कि ASI को भी सूचित करके काम किया जाए। संभल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ब्रजेश तिवारी और राजू राज दोनों हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। मैं राजू राज आपके पास आ रहा हूं। मामला कोर्ट में है, कोर्ट अब फैसला करेगा कि क्या अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इस विवाद को लेकर संभल का माहौल क्या है? राजू राज। निश्चित तौर पर प्रत्युष इस वक्त हम हैं हिंदू पक्षकार हमारे साथ बात करने के लिए और इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई है। हिंदू पक्षकार से सुनते हैं, लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए जो अर्जी दाखिल की गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसे लेकर इनका विरोध है। आप लोग का विरोध है, क्यों आप लोग विरोध करोगे? हर साल रंगाई पुताई होती थी। 1870 के सर्वेक्षण में ये माना गया था कि ये इसमें हिंदू समाज का जो हरिहर मंदिर था उसकी सारे साक्ष्यों को खुर्द-बुर्द किया गया है। तब से ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में रहा है। जब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है तो इसमें जो इन्होंने उसके बाद खुर्द-बुर्द किया है, पूरा मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, उसका हम विरोध करते हैं। और ये लगातार उसमें ये प्रयास कर रहे हैं कि उसके जो साक्ष्य हैं उनको खुर्द-बुर्द किया जाए, जबकि जो न्यायपालिका में ये लंबित है, तो फिर इनको ये इजाज़त कैसे मिलनी चाहिए? मैं न्यायपालिका से अनुरोध करूंगा कि इन्हें इस प्रकार की कोई भी इजाज़त न दी जाए जिससे साक्ष्यों को मिटाने में ये सक्षम हो सके। पहले भी पुताई होती थी, पहले परमिशन नहीं ले गया, पुताई कर दिया जाता है, तो अब इस बात का विरोध क्यों हो रहा है? विरोध तो होना जायज़ है, क्योंकि जो है ASI को यहाँ से भगा दिया इन लोगों ने और ASI अपना कब्जा नहीं कर पा रही थी काफ़ी समय से। अब जब ये विवादित स्थल जब बन गया है तो इनको अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये लगातार साक्ष्य। अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्या आप लोग को लगता है अनुमति नहीं देनी चाहिए? क्योंकि ये पहले से भी ये करते थे, इस बार ASI से परमिशन मांगा, ये DM ने मना कर दिया, ASI ने मना कर दिया, अब ये कोर्ट गए हैं। देखिए, पहले ये लोग पुताई करते थे तब मामला न्यायालय में लंबित नहीं था। ये एक ASI संरक्षित इमारत है और हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है, उसके साक्ष्य नष्ट करने के लिए। राजू राज, मैं आपके पास आऊंगा। मैं ब्रजेश का भी रुख कर लेता हूं। ब्रजेश से हिंदू पक्ष कह रहे हैं कि साहब इनको अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन हिंदू शक्ति दल की ओर से एक नया दावा कर दिया गया कि साहब हमें 7 मार्च को पूजा की इजाजत दे दी जाए। यह क्या है? देखिए, उनकी तरफ से ये दावा जरूर किया गया है कि अगर मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर इस मस्जिद के रंगाई सफाई की परमिशन मिलती है तो वो भी 7 तारीख को यहाँ पर आए, उनको यहाँ पर पूजा पाठ करने की इजाज़त मिल जाए। ये SDM को कल एक ज्ञापन दिया गया था। यहाँ की तस्वीरें देखिए, SDM को जब ज्ञापन दिया गया उसके बाद, हालांकि उस पर अभी कोई जवाब नहीं है। पूरा मसला आज का कोर्ट को लेके है, क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष इस बात को कह रहा है कि यहाँ पर रंगाई और पुताई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात को कह रहा है कि नहीं, जब हर साल होता था तो इस बार करने में क्या दिक्कत है, इस बार भी किया जा सकता है। लेकिन 24 नवंबर 2024 को जो पूरी स्थिति हुई थी उसके बाद एहतियातन यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस बार ASI से परमिशन मांगी गई। अभी कुछ देर पहले जो मस्जिद कमेटी के सचिव थे उनसे भी हमने बात की। एक बार दोबारा से इनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ परमिशन की लगातार बात की जा रही है। सचिव साहब, ये हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि जरूरत ही नहीं है परमिशन। नो कमेंट, नो कमेंट्स,
नो कमेंट्स। कुछ तो अपनी आप बात रखेंगे? नथिंग। इट इज अ मैटर ऑफ कोर्ट और कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है रंगाई पुताई की, सब कुछ ठीक है। कमेंट्स एट ऑल, ये सब कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगा, चूंकि आप कमेटी में हैं, सचिव ठीक है। चलिए, हैं, सचिव साहब इसके ने पहले- आपको जो कहना था वो पहले ही आपको इंटरव्यू में बता दिया। आप कह रहे हैं नो कमेंट। मैं एक बार गुफरान का रुख कर लेता हूं प्रयागराज में। गुफरान, प्रयागराज में समापन हो गया है महाकुंभ का, लेकिन संभल का विवाद फिर से गर्मा गया है। क्या कह रहे हैं लोग वहां? बिल्कुल, देखिए संभल का जो मामला है, खास करके जो जामा मस्जिद है उसकी रंगाई पुताई का जो मामला है वो हाईकोर्ट पहुंचा है। हम हाईकोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। यहाँ पर अंदर वकील जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। आपसे कुछ देर के बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की जो सिंगल बेंच है वो मुस्लिम पक्ष की शाही मस्जिद पक्ष की जो याचिका है उसकी याचिका पर सुनवाई करेगी। उस याचिका में जो मांग की गई है वो ये कहा गया है कि हर रमज़ान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई मेंटेनेंस का जो काम है वो होता आया रहा है, लेकिन इस बार डीएम के हस्तक्षेप के चलते वहां पर रंगाई पुताई में व्यवधान है। इस लिहाज से उनको अनुमति दी जाए और कोर्ट से अनुमति की मांग की गई है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की जो सिंगल बेंच है वो इस पूरे मामले में अब से कुछ देर के बाद सुनवाई करेगी और सुनवाई के बाद देखना होगा कि हाईकोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर